चलिए देखते हैं यूपीपीसीएस आरओ का टेस्ट नंबर 16 को याद गेन करते हैं। टेस्ट नंबर 16 देखेंगे। यहाँ पर जो होता है 1 से 10 तक जो होता है, 11 तक जो होता है आपका इंग्लिश में क्वेश्चन था। हिंदी में ट्रांसलेट जो था भी नहीं हुआ था, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 से ही बता रहे हैं। अभी उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे लास्ट में। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मक्खल गोशाल का नाम सुने होंगे, निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? मक्खल गोशाल जो होता है कौन से धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? पहला भौतिकवाद, नित्यवादी, आजीवक या कपालिक। तो इसमें जो होता है कौन हो जाएगा? आजीवक, आजीवक संप्रदाय। ठीक है। भारतीय दर्शन इतिहास में कौन सा आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खल गोशाल ने की थी? किसने? मक्खल गोशाल ने की थी। कब की थी? अर्थात 24वें तीर्थंकर महावीर और गौतम बुद्ध के पहले ये भारतीय भूभाग प्रचलित सबसे प्रभावशाली दर्शन जो था वो आजीवक संप्रदाय था। कौन था? आजीवक। बुद्ध और जैन धर्म से पहले जो होता है ये संप्रदाय सबसे शक्तिशाली संप्रदाय में था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है धम्मेक अर्थात धम्मेक स्तूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए? इसे गुप्त शासकों द्वारा निर्मित कराया गया था। देखिए ये गुप्त शासकों के द्वारा ही निर्मित कराया गया था, ये सही है। पहला जो होता सही है, गुप्त शासकों के द्वारा ही निर्मित कराया गया था। ये एक ऊंची चौबूतरी पर पत्थर से बनी निर्मित है। देखिए ये गलत है। ठीक है, ये पत्थर से नहीं बना हुआ है। ठीक है, चौतरा नहीं बल्कि ये धरातल पर ही बना हुआ है। चौतरी पर नहीं बना बल्कि धरातल पर ही बना है। इसके अंकरण अलंकरण में ज्यामितीय आकृतियां या पुष्प चित्रों का प्रयोग किया गया, ये सही है। पहला दूसरा सही है, और सॉरी पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मार दीजिए, ऑप्शन ए लगाइए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है क्या कहता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में है? जो तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख होता है ऋग्वेद के किस मंडल में है? ठीक है, तो आपको बता दें ऋग्वेद दुनिया का प्रथम ग्रंथ और धर्म ग्रंथ माना जाता है, ये आपको पता है। ऋग्वेद जो होता है दुनिया का प्रथम और ग्रंथ है और धर्म ग्रंथ है। यूनेस्को ने जो होता है ऋग्वेद को जो होता 1800 से 1500 ईसा पूर्व लगभग 30 पांडुलिपियों में सांस्कृतिक धरोहर सूची में इसे शामिल किया है। ऋग्वेद की रचना संभवतः कब हुई थी? सप्त सैंधो प्रदेश में हुई थी। कहाँ हुई थी? सप्त सैंधो प्रदेश। ठीक है, सप्त सैंधो प्रदेश में इसकी रचना हुई थी। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो बता दें गायत्री मंत्र का उल्लेख जो था तृतीय मंडल में है। ठीक है, तृतीय मंडल में है। आपको बता दें इसमें कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियां हैं। 1028 सूक्ति हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुल जिसमें 11,000 कुल मंत्र हैं, 10,580 लगभग रखा गया है। तो तृतीय मंडल की बात करते हैं। प्रथम यहाँ पे देखेंगे प्रथम मंडल में प्रथम और अंतिम मंडल जो था समान रूप से बड़े हैं, जिसमें कुल 191 रखे गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गोदावरी अर्थात गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है? गोदावरी नदी के तट पर जो होता है अवस्थित है। चेद, मत्स्य, वत्स्य, अश्मक। तो कौन सा है? अर्थात अश्मक। ठीक है, अश्मक। अश्मक जो होता है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कौन? अश्मक जो होता है। ठीक है, अब देखेंगे चेत की बात करें तो ये सुक्तमती नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? सुक्तमती नदी पर। सुक्तमती नदी पर। ठीक है, अगर मत्स्य की बात करें तो राजस्थान पे महाजनपद भारत के काल के समय माना जाता है। इसकी राजधानी विराटनगर थी। ये महाजनपद जो होता है यमुना नदी के पश्चिम में, कुरु राज्य के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, यमुना नदी याद रखिएगा, यमुना नदी के यमुना नदी के पश्चिम में और कुरु राज्य के दक्षिण में स्थित है मत्स्य जो होता है। वत्स महाजनपद जो होता है, ये जो होता है वत्स जनपद जो होता है वर्तमान में बात करें इसके ते प्रदेश उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और मिर्जापुर जिले में के अंतर्गत आता है। कहाँ पर? इलाहाबाद और मिर्जापुर जिले के अंतर्गत आता है। मिर्जापुर जिले के अंतर्गत आता है वत्स जनपद। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित चीनी यात्रियों का उनका देखेंगे
निम्नलिखित चीनी यात्रियों को उनकी भारत यात्रा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर का सही उत्तर चयन कीजिए। तो सबसे पहले कौन आया था चीनी यात्री, इसका विवरण आपको देना है। सबसे पहले कौन आया था, चलिए देखते हैं। फाहियान आया था सबसे पहले जो था, फाहियान सही है। उसके बाद कौन आया था, फाहियान के बाद जो होता है, उसके बाद जो होता है सुंग यून आया था दूसरे नंबर पर। फिर इसके बाद कौन आया था, वेनसांग आया था तीसरे नंबर पर। इसके बाद जो है चौथे जो था इर्सिंग आया था। ठीक है, इर्सिंग आया था। ये क्रम निकलता है। इसमें देखेंगे तो फाहियान, फिर इसके बाद सुंग यून, फिर वेनसांग, फिर इर्सिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी देखेंगे। आपको बता दें कि फाहियान जो होता है, फाहियान जो होता है गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात विक्रमादित्य द्वितीय, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में भारत में आया था। ठीक है, ये जो होता है। और समाज और संस्कृत का वर्णन भी फाहियान किया था। शुंगयुन जो होता है 518 ईस्वी में, 518 ईस्वी में जो होता है भारत आया और 3 वर्ष की यात्रा की और बौद्ध ग्रंथ में प्रवृत्तियां की थी। चीनी यात्रा में सर्वाधिक महत्व जो था वेनसेंग, वेनसांग को जाता है। ठीक है, किसको जाता है, वेनसांग को जाता है सबसे ज्यादा। इसके बाद इसिंग की बात करें तो ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। ठीक है, 7वीं शताब्दी के अंत में भारत ये आया था। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीत में भिक्षु संघ, स्तीवर स्तीवर एवं महासंघिक नामक 2 संप्रदायों के विभाजित हो गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीत में होता है भिक्षु संघ, स्तीवर और महासंघिक नामक 2 संप्रदायों को विभाजित हो गया। प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत या चतुर्थ बौद्ध संगीत। तो किसमें जो था विभाजित हो गया था, तो आपको बता दें द्वितीय बौद्ध संगीतियाँ। किसमें, द्वितीय बौद्ध संगीतियाँ। ऑप्शन बी मारेंगे द्वितीय बौद्ध संगीतियों में। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में कथनों, सैंधव धर्म में मातृ देवी की प्रमुख स्थान था। देखिए सही है। ठीक है, सिंधु घाटी में मातृ देवी का प्रमुख स्थान सही। मातृ देवी को प्रसन्न के लिए पशु बलि दी जाती थी, ये भी सही है। सैंधव निवासी भौतिक व्याधियों के निवारण के लिए ताबीज धारण करते थे, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, अर्थात 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कहता है, निम्नलिखित में से जो होता है, निम्नलिखित में किस यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद का वर्णन किया है। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद अर्थात राज्य प्रसाद का वर्णन किया है और उसे सूसा और एक बतना राजप्रसाद से भव्य बताया था। कौन किया था ये, एरियन, स्ट्रैबो, नियार्कस या अनेसिक्रिस्ट, किसने किया था, अर्थात एरियन ने किया था। याद रखिएगा किसने किया वर्णन, एरियन। ठीक है, एरियन ने किया था। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसको हम मिलान करने के लिए दिया गया है, चलिए मिलान करते हैं। चलिए सूची तीर्थांकर और प्रतीक चिन्ह दिया है, यहीं पर हम मिलान कर लेंगे। ऋषभ देव, वृषभ चिन्ह है, शंख है, हिरण है, सिंह है। वृषभ का क्या है, ऋषभ देव का वृषभ है। ठीक है, साढ़। शांतिनाथ का क्या है, शांतिनाथ का सिंह है, स से सिंह। शांतिनाथ का है, नहीं सॉरी ऋषभ देव को देखेंगे यहाँ पर पहले देखेंगे। चलिए ऋषभ देव का जो होता है वृषभ है, सही है। शांतिनाथ का जो होता है हिरण है, शांतिनाथ का क्या है, हिरण है। और अरष्टी नेम का जो होता है वो होता है आपका अरष्टी नेम अर्थात शंख है। महावीर का जो होता है सिंह है, महावीर का सिंह है, यहाँ पर सही होगा। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह वृषभ है, शांतिनाथ का हिरण है, अरष्टी नेम का संघ, महावीर का सिंह जो होता है, महावीर का सिंह है। ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है रजिया द्वारा निम्नलिखित में से किस अमीर ए आखर मतलब अश्वशाला का प्रधान पद के नियुक्त किया गया था।
किसे जो होता है अमीर आखुर मतलब अशुशाला का प्रधान, ठीक है, पद पर नियुक्त किया गया था, रजिया के द्वारा नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? मलिक जलालुद्दीन याकूब को, मलिक जलालुद्दीन याकूब को जो था। तुर्कदास अधिकारियों का एक समूह द्वारा इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जो पिता की मृत्यु के पश्चात राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, चलिए इसके डिस्क्रिप्टिव क्लास आप क्लास में ही देख सकते हैं, यहाँ पर नहीं। ये इंग्लिश है, इसे हिंदी मीडियम में हल करेंगे पहले, इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे बाद में। सिद्दी मौला का विद्रोह निम्नलिखित में से किस सुल्तान के काल में हुआ था? सिद्दी मौला का विद्रोह निम्नलिखित में से किस सुल्तान के काल में हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। किसके दिन? अर्थात जलालुद्दीन खिलजी के। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी एक वृद्ध शासक था, अतः उसने अपने दुश्मनों के विरुद्ध दुर्बल नीति अपनाई थी। ठीक है, सिद्दी मौला ईरान का रहने वाला था। कहाँ का था? ईरान का रहने वाला था। जलालुद्दीन के खिलजी के समय हुए प्रशंसकों अनुयायियों की संख्या बढ़ गई थी। ठीक है, जलालुद्दीन के बेटे अल्लग खां को आदेश देकर मौला को हाथियों के द्वारा कुचलवाकर मरवा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ ऑप्शन में आएंगे जलालुद्दीन खिलजी। आगे देखेंगे, हम लोग तैयारियों के हिसाब से लगाएंगे, बहुत तेजी से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखेंगे एकता प्रणाली इनमें से कौन सा कथन जो था सही है। चलिए, एकता के पदाधिकारी जो होते थे वली कहलाते थे, सही है। एकता के पदाधिकारी बली कहलाते थे, सही है। ये पुनर्हस्तांतरण पर आधारित राजस्व संबंधी व्यवस्था थी, ये भी सही है। ठीक है, सियासतनामा नामक ग्रंथ में एकता विशेषताओं का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। सियासतनामा ग्रंथ में जो होता है एकता विशेषताओं का उल्लेख मिलता है, ये सही है। 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, तीनों सही है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट, आगे देखेंगे क्या कहता है। सल्तनत काल में प्रयुक्त होने वाले सरहंग या नौसिंध या मुहासिल, देखेंगे सरहंग या नौसिंध या मुहासिल निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करते हैं? राजस्व अधिकारी, मुस्लिम कानूनविद, अधिकारियों द्वारा सुल्तान को दी जाने वाली भेंट, या सुल्तान के विशेष अंगरक्षक। ठीक है, या सुल्तान के विशेष अंगरक्षक। तो आपको बता दें ये राजस्व अधिकारी होते थे। ठीक है, सरहंग, नौसिंध और मुहासिल ये कौन अधिकारी होते थे? राजस्व अधिकारी कहलाते थे। ठीक है, सल्तनत काल में बता दें इक्ता जमीन में सुल्तान अलाउद्दीन ने अपने कर्मचारियों को राजस्व इकट्ठा करने का काम किया था। सुल्तान का उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन के सुधार में दुरुस्त प्रांतों पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, इसलिए जो होता है ये व्यवस्था लागू की गई थी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता। अमीर खुसरो ने अपनी निम्नलिखित में से किस रचना में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहा था? ठीक है, अमीर खुसरो ने अपनी निम्नलिखित में से किस रचना में अलाउद्दीन खिलजी को जो था विश्व का सुल्तान कहा था? खजाइन उल फुतू, किरान उल सदामन, या मिफ्ता उल फुतू, या मतला उल अनवर। तो किसमें कहा था? अर्थात खजाइन उल फुतू। ठीक है, खजाइन उल फुतू को जो होता कहा था। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कूट वाला क्वेश्चन जो था सबसे ज़्यादा आरओ और एआरओ में पूछा जाता है। देखिए लगातार 47 क्वेश्चन का बौछार किया था, यहाँ पर भी जो होता कूट में अब देखे जाएंगे। कथन और कारण में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, 47 क्वेश्चन, और एआरओ और आरओ में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 47। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें गलत होने के चांस रहते हैं। इल्तुतमिश देखेंगे, इल्तुतमिश ने सेना में दासों को विशेष रूप से भर्ती किया था, ये सही है। क्योंकि से अगर जुड़ जाता है तो कथन एक का व्याख्या करेगा, नहीं जुड़ता है तो नहीं करेगा। इल्तुतमिश अमीरों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना चाहता था। ठीक है, सेना में दासों को भर्ती क्यों करना चाहता था इल्तुतमिश? क्योंकि वह अमीरों की बढ़ती हुई जो होता शक्ति को रोकना चाहता था, इसलिए। ठीक है, तो ए और बी दोनों, ए अर्थात ए बी की व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन ए मारेंगे इसमें। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चलिए देखते हैं, अगर व्याख्या क्योंकि शब्द से जोड़ेंगे, अगर जुड़ गया, सही व्याख्या मिल जाती है तो आप उसे सही व्याख्या मारेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन मारेंगे। 13वीं शताब्दी में भारतीय शास्त्रीय, 13वीं शताब्दी में जो होता है भारतीय शास्त्रीय संगीत पर लिखे गए ग्रंथ संगीत रत्नाकर, अर्थात संगीत रत्नाकर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? गोपाल नायक,
सारंगदेव, सोमनाथ या अमीर खुसरो। तो इसमें जो होता है 13वीं शताब्दी में शास्त्रीय संगीत के लिखे गए संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? सारंगदेव। ठीक है, कौन है? सारंगदेव। याद रखिएगा, सारंगदेव। अमीर खुसरो भारतीय संगीत में अत्यधिक प्रभावित थे। उनके द्वारा रागों और तालों की वृद्धि भी हुई थी। उन्होंने कई ईरानी भारतीय संगीत के मिश्रण किया था। ठीक है, भारतीय संगीत को जो तक खुसरो के देन मानी जाती है। यही कहा जाता है कि उन्हें भारतीय ग्राम मूर्छना पद्धति का परिचय प्राप्त नहीं था। ऐसी पद्धति के कारण गोपाल नायक ने रागों का वर्गीकरण मुकाम पद्धति में स्वीकार किया था। ठीक है, तो ये सारी कहानियाँ जब क्लास चलता है उसमें आप समझने की बात करेंगे, और यहाँ पर तो हम टेस्ट में ही सिर्फ देख पाएंगे। अलाई दरवाजा देखेंगे, अलाई दरवाजा के बारे में हम करते हैं क्या। अलाई दरवाजा निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन सत्य है अलाई दरवाजा पे? अलाई दरवाजा में यह कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में अवस्थित है। सही है। ठीक है, यह कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में अवस्थित है अलाई दरवाजा। सही है। इसमें लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ। ये भी सही है। इसमें सज्जों का निर्माण अवरोही टोडा तकनीक से हुआ था। ये गलत है। सी ऑप्शन 1 2 तो सही है। ठीक है, ये जो था और ये गलत जो था। लाल बलुआ पत्थर संगमरमर का हुआ था सल्तनती इमारतों में श्रेष्ठतम है। अलाउद्दीन श्रवाश जो था ये जो होता इसे संगमरमर में हुआ था। कुतुब मीनार के सज्जों में निर्माण हुआ था। अरोही टोडा तकनीक के रूप में किया गया था कुतुब मीनार में। ठीक है, यहाँ पर अलाई दरवाजा में नहीं हुआ था, बल्कि ये सज्जों का निर्माण अरोही जो तकनीकी थी टोडा का, वो कुतुब मीनार में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, कुतुब मीनार में, कुतुब मीनार में की गई थी, यहाँ पर नहीं। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन से कार्य सिकंदर लोदी से संबंधित है? सिकंदर लोदी से जो होता है संबंधित है। कौन से कार्य जो होता है सिकंदर लोदी से संबंधित है? आगरा की स्थापना। देखिए, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। सही है। मुहर्रम मनाने और ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये भी सही है। आयुर्वेदिक ग्रंथ फारसी में अनुवाद कराया था। ये भी सही है। इलाही गज, ये नहीं था, ये सिकंदर ने माप के लिए इलाही गज का प्रारंभ किया था। ये गलत है। ठीक है, 1 2 3 जो होता सही है, और जो होता सभी गलत है। सिकंदर लोदी ने जो था माप हेतु जो गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया था। इलाही गज का तो अकबर ने किया था। यहाँ अगर देखा जाए तो अगर इसमें बात करते हैं सिकंदर लोदी का, तो गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी, ठीक है, सिकंदरी का प्रयोग किया था। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश छोड़िए, हिंदी में आइए। सूची यहाँ पर देखेंगे, कहता है निम्नलिखित सूचियों को दिए गए कोड का प्रयोग करेंगे। ये अधिकारी और ये दायित्व की बात करते हैं। ठीक है, अधिकारी और दायित्व की बात करते हैं, और यहाँ पर देखेंगे अधिकारी और दायित्व का। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा मुशर्रिफ, मुशर्रिफ किसे कहा जाता था? मुशर्रिफ जो होते कौन होते थे? तो मुशर्रिफ गांवों के किसानों को भूमि कर वसूल करना मुशर्रिफ कहलाता था। ऑप्शन ए के साथ 1 मिला दीजिए। ठीक है, मुस्तौफी कौन कहा जाते हैं? राज्य के हिसाब किताब का जांच करने वाला, तीसरा मिला दीजिए। ठीक है, राज्य के हिसाब किताब की जांच करने वाला मुस्तौफी कहलाता था। खरीदादार कौन कहलाता था? खरीदादार जो होता फरमानों को भेजना खरीदादार कहलाता था। फरमानों को भेजना खरीदादार कहलाता था। सी मिला दीजिए। और मुहसिब कौन कहलाता था? गैर इस्लामी क्रियाकलापों को प्रतिबंध करना। ठीक है, मुहसिब कहलाता था। अर्थात मुहसिब कौन कहला? गैर इस्लामी क्रियाकलापों को प्रतिबंध करना। ठीक है, ये था। ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए। ऑप्शन नंबर बी मारिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता। शेख बहाउद्दीन जाकरिया, शेख बहाउद्दीन जाकरिया निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती सिलसिला, सुहारवर्दी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला या सतावरी सिलसिला, सतारी सिलसिला। तो किससे से संबंधित है? तो आप बता दें सुहावर्दी सिलसिला से। याद रखें, सुहावर्दी सिलसिला से। अर्थात शेख बहाउद्दीन जाकरिया निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? सुहावर्दी अर्थात सुहरावर्दी सिलसिला से। ठीक है, ऑप्शन नंबर
वी मारेंगे आप इसे। आगे देखेंगे, मुगल काल में भारत की यात्रा, मुगल काल में भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री को अकबर ने शाहजादा अर्थात शाहजादा मुराद शिक्षक नियुक्त किया था? ठीक है, मुगल काल में भारत की यात्रा पर आए जो होता है किस विदेशी यात्री को अकबर ने शाहजादा मुराद शिक्षक नियुक्त किया था? राल्फ फिच को, एडवर्ड टेरी को। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। फादर एंथोनी मिसोरियत को या सीजर फेडरिक को? किसको नियुक्त किया था? फादर एंथोनी मुशोरत को, फादर एंथोनी मुशोरत को जो होता नियुक्त किया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां की धार्मिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? शाहजहां के धार्मिक नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सिजदा एवं पापोश की प्रथा प्रारंभ किया था, इलाही संबत के प्रचलन प्रारंभ किया था, हिंदुओं की तीर्थ यात्रा पर आरोपित किया, अकबर द्वारा गो हत्या पर प्रतिबंध पर आदेश वापस लिया। तो आपको हम बता रहे हैं, देखिए सिजदा पापोश प्रथा शाहजहां ने नहीं किया था, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। और देखेंगे इलाही संबत जो होता है अकबर ने किया था, ये शाहजहां ने नहीं किया था। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा आरोपित किया था शाहजहां ने, ये सही है। अकबर द्वारा जारी गो हत्या निषेध आदेश को वापस लिया था, ये भी था। दोनों तीन से, तो 3 और 4 सही है, ऑप्शन बी मारेंगे, ऑप्शन बी मारेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में निम्नलिखित में से किसने भागवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? ठीक है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किसने भागवत पुराण को जो था फारसी भाषा में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी, और दूसरा जो होता है इब्राहिम सरहिंदी, अब्दुल रहीम खान खाना, या राजा टोडरमल। किसने किया था? राजा टोडरमल ने किया था, याद रखना। कहने का मतलब होता है भागवत पुराण का जो था फारसी में अनुवाद करने वाला कौन व्यक्ति था? राजा टोडरमल ने किया था, राजा टोडरमल ने किया था। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सिंचाई की सुविधाओं के विकास हेतु नहर ए हौज का निर्माण कराया था? ठीक है, नहर ए हौज का जो होता निर्माण कराया था, तो किसने कराया था? अर्थात शाहजहां ने कराया था, याद रखिएगा शाहजहां ने जो होता कराया था। यहाँ पर देखेंगे शाहजहां, ठीक है, शाहजहां ने कब कराया था ये जान लीजिए। आकाश से 98 किलोमीटर जो था रावी, देखेंगे किलोमीटर, रावी नहर जो था निर्माण लाहौर तक जो होता करवाया था, 98 किलोमीटर तक, रावी से लाहौर तक, लाहौर तक याद रखिएगा, लाहौर तक शाहजहां ने करवाया था, जिसे नहरे हौज कहा जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जहांगीर काल में निर्मित अकबर के मकबरे में विशेषताएं? जहांगीर काल में निर्मित अकबर के मकबरे की विशेषताएं हैं, तो कौन से अकबर की विशेषताएं हैं? सुव्यवस्थित उद्यान मध्य विशाल चबूतरे का निर्माण, बलुआ पत्थर का प्रयोग, द्विगुंबदीय प्रणाली का प्रयोग, द्विगुंबदी प्रणाली का प्रयोग। तो क्या करेंगे, जो था जहांगीर काल में निर्मित अकबर के मकबरे का विशेषताएं का सुव्यवस्थित उद्यान के मध्य विशाल चबूतरे पर निर्माण, सही है। बलुआ पत्थर का प्रयोग, ये भी सही है। द्विगुम्बदी प्रणाली का प्रयोग गलत है, ठीक है, ये गलत है। ठीक है, द्विगुम्बदी प्रणाली का प्रयोग नहीं हुआ था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 सही है, तीसरा गलत है, ऑप्शन बी मारेंगे, ऑप्शन बी मारेंगे। आगे देखेंगे, शाहजहां के शासनकाल में परगना और सरकार के मध्य निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक इकाई का निर्माण हुआ था? किस प्रशासनिक इकाई का निर्माण हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में परगना और सरकार के मध्य निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक इकाई का निर्माण हुआ था? मावदा, नागला, दस्तूरी, या चाकला? तो किसका निर्माण हुआ था? अर्थात चाकला का, चकला का, ठीक है, चकला, याद रखिएगा, चकला का निर्माण हुआ था, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चचनामा अरबी भाषा में लिखा गया, सही है। बाबरनामा तुर्की में लिखा गया, ये भी सही है। हुमायूंनामा फारसी भाषा में लिखा गया, ये भी सही है। चहार चमन बांग्ला में लिखा गया, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है? गलत होगा। चहार चमन पुस्तक जो होता चंद्रभान ब्राह्मण द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया था, किसके द्वारा? चंद्रभान ब्राह्मण द्वारा,
ठीक है, ब्राह्मण द्वारा लिखा गया था। किस भाषा में? फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, फारसी भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा गलत। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, शेर शाह के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग सही उत्तर करिए। ठीक है, शेर शाह के युद्धों के बारे में चलिए देखते हैं। शेर शाह का युद्ध, पहला युद्ध जो होता सूरजगढ़ का युद्ध, सही है। चौसा का युद्ध, ये भी सही है। बिलग्राम का युद्ध, ये भी सही है। कलिंजर का युद्ध, ये भी सही है। फिर कलम लगा हुआ है। ठीक है, सूरजगढ़ का युद्ध सही है, एक क्रम ऐसे ही लगा हुआ है, इसमें आपको लगाने की जरूरत नहीं है। चौसा का युद्ध हुआ, फिर बिलग्राम का, फिर कलिंजर का युद्ध माना जाता है। ठीक है, इसमें जो होता है सबके सब क्रम जो होता है लगा हुआ है। आगे चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इंग्लिश मिला हटाते हैं, हिंदी को देखते हैं। हिंदी का क्वेश्चन जो था लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में शामिल नहीं है? ठीक है, अध्यादेशों में जो था शामिल नहीं है। मादक पदार्थों के उत्पादन एवं बिक्री पर रोक, ये तो शामिल था। रविवार के दिन पशुओं पर बद्ध निषेध था, सही था। अपराधियों के अंग भंग पर रोक था, सही था। राजा द्वारा हिंदू मंदिरों को दिए जाने वाले अनुदान पर रोक, ये गलत है, ये नहीं था। ठीक है, ये आपका नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसी परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रजनीश कर्नाटक, अजीत कुमार मोहंती, मनोज सोनी, प्रवीण सूद को। किसको नियुक्त किया? अजीत कुमार मोहंती को। ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती को जो था। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर तिथि और दिवस के बारे में दिया है, जो सुमेलित है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। 11 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, सही है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, सही है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये भी सही है। 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वतंत्रता दिवस, ये भी सही है। 1 2 3 4 सभी सही है। ऑप्शन नंबर आप डी मार देंगे। ठीक है, सभी मिलान सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो आपको पता है कहाँ पर किया गया? आजमगढ़ जनपद। ठीक है, हरिहरपुर आजमगढ़ जनपद में। ठीक है, आगे देखेंगे। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखा गया है? जी, 2023 के में भारत को अर्थात 161वें स्थान पर रखा गया। ठीक है, 161वें स्थान पर रखा गया। देखेंगे, आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए पुस्तक है और लेखक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको निकालेंगे, पुस्तक और लेखक। द हाफ मून जो होता है मेरी वेथकिन, सही है। द डे ड्रीम्स लारा हानिकिन, ये भी सही है। द कैबिनेट ऑफ वाटर अब्राहम वर्गीस, ये भी सही है। ठीक है, द गोल्डन ईयर्स द मैनी जैस ऑफ लिविंग द गुड लाइफ पॉल लिंच, ये गलत है। द गोल्डन द मैनी ऑफ जैस लिविंग गुड ए लॉन्ग लाइफ उपन्यास पुस्तक है, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है, ये रस्किन बॉन्ड द्वारा। ठीक है, पॉल फिंच नहीं, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ऑप्शन डी गलत है। तो निम्नलिखित आगे देखेंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मियों में जल की संकट के निजात पाने के लिए देश का पहला जल बजट प्रस्तुत किया गया? ठीक है, जल के संकट में निजात पाने के लिए देश का पहला जल बजट प्रस्तुत किया गया था। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो कौन से जो होता कहाँ पर किया गया था? अर्थात केरल में। ठीक है, केरल। चलिए आगे देखेंगे। लखनऊ में संपन्न तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभांकन निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, 2022 के शुभांकन में से जो होता कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा हो जाएगा।
अर्थात जीतू बारहसिंहा, पूछा भी गया था, ठीक है, जीतू बारहसिंहा शुभंकर, ये पूछा गया था आपसे क्वेश्चन। आगे देखेंगे, हाल ही में भारत सरकार द्वारा म्यांमार में मोचा चक्रवात से उत्पन्न आपदा की स्थिति में राहत प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा राहत अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त नहीं, ये तुर्की के खिलाफ था। ऑपरेशन कैस्टर, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन कावेरी। तो कौन चलाया गया था? ऑपरेशन करुणा चलाया गया था, ठीक है, ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन दोस्त जो था तुर्की में सेमिनार में चलाया गया था, आपको पता होगा। ऑपरेशन कैस्टर जो होता है मालदीव में आई भीषण, मालदीव में जो होता है भीषण आया था तब वहां चलाया गया था ऑपरेशन कैस्टर। और ऑपरेशन कावेरी जो होता सूडान में से, सूडान जो होता सूडान में चलाया गया था, सेना में और सैनिक बल के संघर्ष के चलते हुए वहाँ ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी मारेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अप्रैल 2023 के मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस का मुख्य विषय क्या था? ठीक है, तो विश्व पृथ्वी दिवस का मुख्य विषय क्या था? हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारी धरती हमारा स्वास्थ्य, भविष्य के लिए धरती, पृथ्वी एक अमूल्य धरोहर है। तो क्या था? हमारे ग्रह में निवेश करें, ठीक है, हमारे ग्रह में निवेश करें, ये इसका थीम थी। आगे देखेंगे, इंग्लिश छोड़े हिंदी में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ठीक है। चलिए जो सही सुमेलित है उसका निकालेंगे। 14वां क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया देंगे, ये गलत है, ठीक है। क्या होगा? दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया मेजबान देश की भूमिका निभाएंगे 2027, ठीक है, ये गलत है। 23वां विश्व कप इटली, गलत है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल फ्रांस, ये सही है, ठीक है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो होता फ्रांस से होगा, ठीक है। ऑप्शन जो होता क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, इस ग्रंथ में भगवान महावीर के जीवन और कृत्यों और अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का वर्णन है। इसमें महावीर द्वारा तय की गई प्रिय शिष्य इंदुभूति के साथ वार्तालाप के माध्यम से जैन सिद्धांतों के प्रतिपादन का उल्लेख किया है, ठीक है। शिष्य अर्थात प्रिय शिष्य इंदुभूति के साथ जो होता वार्तालाप के माध्यम से जैन सिद्धांतों का प्रतिपादन का उल्लेख किया गया है। उपयुक्त विशेषताओं में निम्नलिखित किस ग्रंथों में संबंधित है? आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, अर्थात वासदासकाओं सूत्र या गया धम्म कहा, ठीक है। तो इसमें कौन हो जाएगा? तो आपको बता दें ये भगवती सूत्र से संबंधित, कौन है? भगवती सूत्र से संबंधित है, ठीक है। आगे देखेंगे, कश्मीर के निम्नलिखित में से किस शासक ने परिहासपुर नामक नगर की स्थापना की थी? परिहासपुर नगर पुर जो था नामक नगर की स्थापना की थी। दुर्लभ वर्धन, अवंती वर्मन, लालित पीठ मुक्तापीठ या विनयदित्य जयापीठ। तो किसने जो होता किया था? अर्थात लालित्य मुक्तापीठ, ठीक है, लालित्य मुक्तापीठ ने किया था, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में अरुणी उद्दलक या श्वेत केतु के मध्य संवाद का उल्लेख प्राप्त हुआ है? ठीक है, छंदोग उपनिषद, कंठोपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद या मुंडकोपनिषद। किसमें हुआ? छंदोग उपनिषद में। कहाँ पर? छंदोग उपनिषद में। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल और उत्खनन करता हड़प्पा राखालदास बनर्जी, सही सुमेलित करना होगा। हड़प्पा राखालदास बनर्जी गलत। मोहनजोदड़ो दयाराम सैनी, ये भी गलत। कालीबंगा एकदर शर्मा, लोथल एस आर राव, ये सही है। लोथल जो था एस आर राव सही है। देखिएगा आपने, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला कहा जाता है, ठीक है। बस ये विश्व का सबसे प्राचीन शहर बसा हुआ है। सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो सबसे परिपक्व शहर था। इसकी जो होती खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया था, ठीक है, रखालदास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा साहित्य जो था जम्मू कश्मीर के, जम्मू से दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक फैला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो किया हो।
तो इसका उल्टा ठीक है लिख दिया गया है, तो अब इसको ऐसे मारेंगे, इसको ऐसे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखेंगे, सिंघली अनुसूतियों के अनुसार निम्नलिखित में से किस भिक्षु को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु एवन का देश भेजा गया, एवन देश भेजा गया था? ठीक है, किसे भेजा गया था? अर्थात महारक्षित को। कहाँ पर? महारक्षित को जो था, महारक्षित को। आगे देखेंगे नेक्स्ट, शैव संप्रदाय की इस शाखा के इष्टदेव भैरव हैं। शैव संप्रदाय के शाखा के इष्टदेव कौन? भैरव हैं। इनका मुख्य केंद्र भी श्री शैल नामक स्थान था। यह संप्रदाय अत्यंत असुरी प्रवृत्ति की था। ठीक है, कौन था? असुरी प्रवृत्ति के था। इस संप्रदाय का उल्लेख भवभूति मालती माधव से प्राप्त हुआ है। मालती माधव से प्राप्त हुआ है। विशेषताएं शैव संप्रदाय की निम्नलिखित में किस शाखा से संबंधित है? किस शाखा से संबंधित है? तो आपको बता दें, शैव समुदाय इष्ट भैरव की अगर बात करता है तो कौन सी शाखा? कपालिक। कौन से? कपालिक। पशुपति कालामुख नहीं, बल्कि किससे? कपालिक। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है? ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सही है? दास प्रथा विद्यमान थी, सही है। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, सही है। वर्णों का निर्धारण जन्म पर आधारित था, गलत है। महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार प्राप्त था, ये भी गलत है। ठीक, केवल एक और दो सही है। ऑप्शन एक और दो सही है, ऑप्शन ए मारेंगे, एक और दो सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, अशोककालीन शिलालेख या उल्लेख। ठीक है, अशोककालीन शिलालेख या उल्लेख जो होता है, चलिए देखते हैं इसमें। अशोककालीन और शिलालेख और उल्लेख के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, पहला शिलालेख में जीव हत्या पर रोक था, सही है, जीव हत्या पर रोक। आठवां शिलालेख धम्म यात्रा था, ये भी सही है। 10वां शिलालेख रज्जुक प्रादेशिक संप्रदाय धर्मानुशासन यात्रा थे, गलत है। 13वां शिलालेख में कलिंग विजय था, ये भी सही है। 1 2 4 सही है, तीसरा जो था गलत है। ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस सातवाहन कालीन शासक ने बेड़कटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? बेड़कटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। सातकर्णी प्रथम, गौतम पुत्र सातकर्णी, वरिष्ठी पुत्र पुलवामी या याज्ञश्री सातकर्णी। तो जो होता है, किसने जो होता है धारण की थी? अर्थात गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। ऑप्शन नंबर वी मारेंगे, ऑप्शन नंबर वी मारेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्तकालीन पदाधिकारी ध्रुवा अधिकरण निम्नलिखित में से किस दायित्व का निर्वहन करता है? भूमि संग्रह, भूमि संग्रह या भूमि कर संग्रह, सैन्य विमानों की देखरेख, धर्म संबंधी मामलों का प्रधान, कार्यालय अभिलेखों की सुरक्षा। तो क्या करता है? भूमि कर संग्रह करता है, या क्या निर्वहन करता है। जो ध्रुवा अधिकरण होता है वो किस दायित्व का निर्वहन करता है? भूमि कर संग्रह का। ठीक है, आगे देखेंगे। जैन धर्म की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं हैं? देवताओं के अस्तित्व को अस्वीकार करना, पुनर्जन्म या कर्मवाद में विश्वास करना, वर्ण व्यवस्था की कटु निंदा करना। देखिए, जैन धर्म में हो या बौद्ध धर्म, दोनों जो होता है वो पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करते हैं, जैन और बौद्ध दोनों। ठीक है, देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करना ये गलत है। वर्ण व्यवस्था की कटु निंदा करना, ऐसी बात नहीं है जैन धर्म में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी केवल सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? ठीक है, गुप्त संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 78वीं ईस्वी, 248वीं ईस्वी, 319वीं ईस्वी, 606 ईस्वी। अर्थात कब हुआ था? 319वीं ईस्वी में। ठीक है, 319वीं ईस्वी में जो था गुप्त संवत का प्रारंभ 319वीं ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ की रचना पाली भाषा में की गई है? ठीक है, किस में की गई?
बौद्ध ग्रंथ की रचना जो होता है कौन सी पाली भाषा में की गई? मिलिंद पन्नू, ललित विस्तर या दिव्यावदान या बुद्ध चरित्र? कौन? तो मिलिंद पन्नू। ठीक है, मिलिंद पन्नू जो होता। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मौर्यकालीन पदाधिकारी या दायित्व? संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का प्रधान होता था। कुप्याध्यक्ष वन एवं वन संपदा का प्रधान होता था। जो सुमेलित नहीं है उस पर हम चर्चा करेंगे, अर्थात उसको निकालना है। तो ये संस्था अध्यक्ष व्यापारिक प्रधान सही है। कुप्याध्यक्ष वन एवं वन संपदा का प्रधान सही है। आक्राध्यक्ष खानों का प्रधान होता था, सही है। सोनाध्यक्ष बंदरगाहों का प्रधान, ये गलत है। सोनाध्यक्ष जो था बंदरगाहों का प्रधान नहीं था, बल्कि बूचड़ खाने का प्रधान होता था। ठीक है, किसका होता था? बूचड़ खाने का प्रधान होता था। ठीक है, बूचड़ खाने का प्रधान होता था सोनाध्यक्ष। डी गलत है। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निम्नलिखित में से किसकी राजसभा में निवास करते थे? प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र जो था निम्नलिखित में से किसकी राजसभा में निवास करते थे? धर्मपाल, महिपाल या देवपाल या नारायणपाल? ठीक है, तो किस में निवास करते थे? अर्थात धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरे 150 क्वेश्चन रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूरा टेस्ट जो होता है डेली टेस्ट करने की, क्योंकि 8 दिसंबर 50 दिन बाकी हैं। केवल 50 दिन में आपका निर्माण हो जाएगा कि आप किस दिशा में जाएंगे। इस 50 दिन में आपके भविष्य तय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक सामंतवाद के उदय के लिए उत्तरदायी थे? निम्नलिखित में से कौन से कारक जो थे सामंतवाद के लिए जो था उत्तरदायी थे? वाह्य आक्रमण, धर्म विजय की अवधारणा, वाणिज्य आधारित अर्थव्यवस्था का पतन, शासकों द्वारा प्रदत्त भूमि तथा ग्राम अनुदान। ठीक है, तो कौन सा था? अर्थात सामंतवाद का उदय के कारण थे क्या? वाह्य आक्रमण था, सही है। धर्म विजय की अवधारणा थी, सही था। वाणिज्य आधारित अर्थव्यवस्था का पतन था, सही था। शासकों द्वारा प्रदत्त भूमि ग्राम अनुदान था, ये भी सही। ये सभी जो होते उत्तरदायी माने जाते हैं। सामंतवाद के उदय के कारण सभी उत्तरदायी माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन मारेंगे? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1 2 3 4। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा पढ़ने में, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बार 2 बार पूछा गया। यह मंदिर प्राचीन भारत में पर्वत शिलाओं को देखकर खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरम अवस्था को दर्शाता है। इस मंदिर के निर्माताओं ने पुरानी परंपराओं को त्याग कर चट्टानों को तराशकर स्वतंत्र मंदिर निर्मित किया। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। आप समझ गए होंगे किस मंदिर की बात करता है? एलोरा के कैलाश मंदिर, राष्ट्रकूट को बनाया गया था एलोरा का कैलाश मंदिर को। ठीक है, ये आप जान गए। जब राष्ट्रकूट शासक, इतना लिखने से कुछ पता नहीं, लेकिन यहाँ राष्ट्रकूट शासक द्वारा दिया गया था, तो समझ लीजिए एलोरा का कैलाश मंदिर जो होता है बात करता है। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना कहीं आपको क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल जाएगा। ये दर्शा देगा कि यहाँ पर इसका आंसर मिल रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। सातवाहन वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने छहरात नरेश नहपान को पराजित करने के लिए पश्चात नासिक बौद्ध संघ को जो था अजय कालकी नामक क्षेत्र में दान की दिया था? ठीक है, कौन सा बौद्ध संघ को जो था अजय कालकी नामक क्षेत्र का दान दिया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी, हाल। देखिए, पहला ही सही है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने दिया था। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी पुनः खोई हुई शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। सातवाहन शासकों ने गौतमीपुत्र सातकर्णी के नेतृत्व में अपनी खोई हुई शक्तियां और प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। पुराणों के अनुसार गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां राजा था। चौथा राजा था, 23वां राजा था पुराणों के अनुसार। ठीक है, 23वां राजा था। सातवाहन कुल का जो था महानतम सम्राट था ये कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी। 2 अभिलेख में इसके मिलते हैं। पहला अभिलेख इसका मिलता है नासिक का। नासिक का एक अभिलेख होता है, अभिलेख नासिक, और अभिलेख कार्ले में जो होता है इसे प्राप्त मिलते हैं, चैत कार्ले या नासिक। ठीक है, आगे देखेंगे।
उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषदों के कथनों पर निम्नलिखित संदर्भों में विचार कीजिएगा। इसे अद्वैतवाद की प्रतिष्ठित की गई थी, ये इसमें अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा की गई थी, सही है। इसमें यज्ञ कर्मकांडों के स्थान पर यज्ञ स्तर पर बल दिया गया था, ये भी सही है। इसमें संकलन ब्राह्मण पुरोहित वर्ग का विशेष योगदान था, ये गलत है। एक और दो सही है, ठीक है, तीसरा जो होता है गलत है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्तकालीन काल अर्थात गुप्त काल में जो होता भूतोपात प्रत्यय, भूतोपात प्रत्यय नामक निम्नलिखित में से किस गतिविधि पर आरोपित किया गया था? नामक जो होता है किस गतिविधि पर आरोपित किया गया था? सिंचाई, विदेशी वस्तुओं के आयात, शिल्प कार्य या आपातकालीन स्थिति? किस पे हुआ था? विदेशी वस्तुओं पर आयात, विदेशी वस्तुओं के आयात पर, ठीक है। आगे देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित कार्यों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोड का प्रयोग सही उत्तर दीजिए। सांकेतिक मुद्रा जारी करना या कराचिल अभियान, राजधानी के देवगिरी स्थानांतरण, खुरासान का आक्रमण, ठीक है। इसमें जो था मोहम्मद बिन तुगलक की बात करने की बात करा, तो सबसे पहले क्या हुआ था? अर्थात राजधानी देवगिरी का स्थानांतरण किया, क्रम अनुसार बताना, ठीक है। स्थानांतरण किया नहीं, देखिए स्थानांतरण नहीं, हाँ पहले स्थानांतरण किया, इसके बाद संकेतिक मुद्रा को जारी किया, ठीक है। इसके बाद जो था खुरासान पर आक्रमण किया, तीसरा। इसके बाद कराचिल का अभियान शुरू किया था, ठीक है। ये आपका क्रम निकलता 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। देख लीजिए, मिला लीजिए। आगे देखें। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासनकाल में मंगोलों ने तैमूर लंग के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया था? किस सुल्तान के शासनकाल में मंगोलों ने जो था तैमूर लंग के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, नसरुद्दीन महमूद? किसके? नसरुद्दीन महमूद के, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विभाग पद और सुल्तान अर्थात संस्थापक या सुल्तान की बात करेंगे, ठीक है। संस्थापक या सुल्तान की बात करेंगे। दीवाने ए अर्ज, दीवाने ए अर्ज जलालुद्दीन खिलजी, नहीं, जो था दीवाने ए अर्ज जो होता है जलालुद्दीन खिलजी नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये थे बलबन, कौन था? बलबन, ठीक है। मुस्तकराज ये जो था अलाउद्दीन खिलजी। दीवान है मुस्तखराज, मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए इस्तिहाक फिरोज तुगलक और दीवान ए वकूफ जलालुद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। दीवान ए अर्ज जो था अर्ज जो था बलबन, दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवान ए इस्तिहाक फिरोज तुगलक और दीवान ए वकूफ जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी मारिए, सी में मिल गया, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने गीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की थी? यूसुफ आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह दूती, अली आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह? किसने जो तक किताब ए नौरस की रचना की थी? अर्थात किताब ए नौरस की जो रचना किए थे अर्थात इब्राहिम आदिल शाह दूती, ठीक है। इब्राहिम आदिल शाह दूती ने किया था, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए, शिवाजी के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो था विचार कीजिए। नियमित सैनिकों को नगद वेतन प्रदान किया जाता था, सही है, ठीक है। नियमित जो होता है सैनिकों को नगद वेतन प्रदान किया जाता था, सही है। जमींदारी व्यवस्था उन्मूलन कर दिया गया, गलत है।
मुगल क्षेत्रों में वसूली के माध्यम से आय में वृद्धि की गई थी, सही है। मुगल क्षेत्रों में वसूली के माध्यम से आय में वृद्धि की गई थी, भी सही है। एक और तीन सही है, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, एक और तीन, एक और तीन जो होता सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जो था सर्वप्रथम सिंचाई कर हक ए सर्व आरोपित किया था? हक ए सर्व जो होता आरोपित किया था, सुल्तान सर्वप्रथम सिंचाई कर हक ए सर्व आरोपित किया था, कौन? फिरोज तुगलक ने किया था। किसने किया था? फिरोज तुगलक ने किया था। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जजिया कर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, जजिया कर के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो होता कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर देखना है। जो सही नहीं है उसका विकल्प निकालना है। यह कर गैर मुस्लिमों पर आरोपित किया गया था, सही है। प्रारंभ में इसे भू राजस्व के साथ वसूल किया जाता था, ये भी सही है। स्त्री, बच्चे या विक्षिप्त इस कर से मुक्त थे, सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्राह्मणों पर आरोपित किया था, ये गलत है। ये ब्राह्मणों पर आरोपित नहीं किया था, ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है, ये इसी को सही मारेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कार्य में इल्तुतमिश शासनकाल की विशेषताएं हैं? इल्तुतमिश शासनकाल की जो था, इल्तुतमिश के शासनकाल की विशेषताएं कौन है, इसमें देखेंगे। शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन था, सही है। तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया गया था, सही है, इल्तुतमिश के शासनकाल में। दरबारियों हेतु वेशभूषा का निर्धारण गलत है। खलीफा से साम्राज्य की आधिकारिक मान्यता प्राप्त करना, ये भी सही है। एक दो चार, एक दो चार, अर्थात ऑप्शन सी जो होता सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, एक दो चार, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। कश्मीर का निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुतुब उपनाम से कविताएं लिखा करता था? ठीक है, कश्मीर का निम्नलिखित में से कौन सा शासक था जो कुतुब उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो कौन था? शाहमीर, शिहाबुद्दीन सिकंदर या जैनुल आबदीन? कौन था? जैनुल आबदीन था। ठीक है, जैनुल आबदीन, ये कश्मीर का सुल्तान था। 1420 से लेकर के 1470 तक ले जो था इसका ऑर्डर मिलता है। 1420 से लेकर के 1470 तक जो होता है इसका ऑर्डर मिलता है, अर्थात जलालु जैनुल आबदीन। ठीक है, याद रखिएगा जैनुल आबदीन। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए भू राजस्व सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए भू राजस्व सुधारों के संदर्भ में, भू राजस्व सुधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राजस्व को भूमि की माप के आधार पर निर्धारित किया गया था, सही है। उपज का 1/3 भाग भूमि के कर के रूप में प्राप्त किया था, गलत है। ये क्या है? गलत है। कृषि सुधारों के लिए अमीर कोही की स्थापना किया था, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर केवल एक सही है। ठीक है, कृषि भूमि सुधार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने जो होता है अमीर कोही की स्थापना किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और 1/3 नहीं, 50% भाग लिया जाता था। कितना? 50%। ठीक है, ये दोनों गलत हैं, केवल पहला सही है। निम्नलिखित में से किस चित्रकार को अकबर के काल में प्रथम अग्रणी चित्रकार के रूप में जाना जाता था? ठीक है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को अकबर के काल में प्रथम अग्रणी चित्रकार के रूप में जाना जाता था? बसावन, दसवंत, मिस्किन या मुकुंद? किसमें दिया? अर्थात दसवंत को। ठीक है, किसको? दसवंत को, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे। सर विलियम हॉकिंस के साथ अगस्त 1608 में सूरत पहुंचा था, अगस्त 1608 में सूरत पहुंचा था। इसने हिंदुस्तान के 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों सूरत आगरा मार्ग, अर्थात व्यापारिक मार्ग सूरत मार्गो, सूरत आगरा मार्ग, आगरा अहमदाबाद, लाहौर काबुल मार्ग का विस्तार उल्लेख किया है। मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला यह एकमात्र यात्री था जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया था, अनारकली के दंत कथा का उल्लेख किया था।
तो कौन था उपर्युक्त विशेषताओं में मध्यकालीन यात्री को निर्दिष्ट करती है? राल्फ फिंच, सर थॉमस रो, विलियम फिंच या निकोलस डाउंटेन? तो कौन करता है? अर्थात राल्फ फिच के बारे में बात करता है, राल्फ फिच के बारे में बात करता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे राल्फ फिच नहीं, जो होता था राल्फ फिच नहीं था। ये गलत हो जाएगा क्योंकि राल्फ फिच नहीं था, विलियम फिंच था। ठीक है, विलियम फिच, राल्फ फिंच नहीं, विलियम फिंच। देखिए यहाँ पर विलियम फिंच, यहाँ फिच फिच में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, राल नहीं था बल्कि विलियम फिंच था। ठीक है, सुधार कर लीजिएगा थोड़ा सा, प्रिंट हो गया फिंच फिंच में टाइटल में। निम्नलिखित में से कौन से मुगल स्थापित कला की विशेषता या विशेषताएं हैं? मुगल काल के स्थापित कला की विशेषता या विशेषताएं हैं। ठीक है, पहला विशेषता, ये संगमरमर के पत्थरों पर रत्नों का जड़ावत सही है। सतत जल प्रवाह की व्यवस्था, ये भी सही है। डालू ढालू दीवारें गलत है। एक और दो सही है और तीसरा जो होता है गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याख्या देखना होगा तो आपको व्याख्या भेज दिया जाएगा टेलीग्राम पे। अकबर के फतेहपुर सीकरी, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण निम्नलिखित में से किस विजय स्मृति में करवाया था? जो था बुलंद दरवाजा का निर्माण होता किस विजय स्मृति में कराया था? मालवा विजय, मेवाड़ विजय, कलिंजर विजय या गुजरात विजय? तो किस में कराया था? अर्थात गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण, गुजरात विजय। याद रखिएगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। आगे देखेंगे मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था, मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ये वंशानुगत व्यवस्था थी, गलत। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था वंशानुगत व्यवस्था नहीं थी। इसमें मुगल प्रशासनिक सेवा में किसी अमीर की स्थिति का बोध होता था, सही है। इसमें सवार की संख्या जात से अधिक नहीं हो सकती थी, इसमें सवार की संख्या जात से अधिक नहीं हो सकती थी। ठीक है, सही है। दो तीन सही है, अर्थात एक और दो सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर के शासनकाल में चलाया गया सिक्का था? जहांगीर के जो था शासनकाल में चलाया गया सिक्का था रुपया, मुहर, इलाही या सितार। ठीक है, तो इसमें जहांगीर के शासनकाल में निसार, ठीक है, कौन सा था? निसार। ठीक है, जो जहांगीर के शासनकाल में। आप बता देंगे। अगर मुहर की बात करते हैं, देखिए मुहर लगा है, ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, सिक्का चलाया गया था, सिक्का। रुपया जो होता है ये शेर शाह द्वारा चलाया गया था, रुपया जो होता है शेर शाह द्वारा, शेर शाह द्वारा चलाया गया था। और इलाही जो होता है ये भी अकबर ने ही प्रारंभ किया था। किसने किया था? अकबर ने ही प्रारंभ किया था। ठीक है, इलाही अकबर, मोहर अकबर, रुपया शेर शाह, निसार जो होता है जहांगीर के शासनकाल में चलाया गया था। आगे देखेंगे मुगल शहजादा दारा शिको सूफियों को निम्नलिखित में से किस शाखा से संबंधित था? मुगल शहजादा दारा शिको जो था सूफियों को निम्नलिखित में से किस शाखा से संबंधित था? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी या सतारी? किससे था? अर्थात कादरी से था। क्या था? कादरी। ठीक है, कादरी से रखा जाता था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखेंगे अग औरंगजेब के काल जो होता, औरंगजेब जो होता काल में निम्नलिखित जो होता विद्रोहियों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और कूट का सही प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो पहले देखते हैं। तो पहला अफगान नेता का भागो विद्रोह हुआ, तो पहला ये सही है। इसके बाद जो होता उसने किया गया जाट विद्रोह किया दूसरे स्थान पर। इसके बाद जो होता सतनामी विद्रोह किया तीसरा। फिर जो था शहजादा अकबर विद्रोह किया चौथा। ठीक है, अफगान नेता भागो विद्रोह, जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह, फिर चौथा कर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
बाबर द्वारा भारत की भूमि पर लड़े गए निम्नलिखित युद्धों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो बाबर द्वारा भारत की भूमि पर लड़े गए निम्नलिखित युद्धों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और कूट का प्रयोग सही कीजिएगा। ठीक है, बाबर के द्वारा जो होता। तो चलेंगे देखते हैं बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध। पानीपत का युद्ध पहले पर सही है। इसके बाद कौन युद्ध लड़ा? दूसरा खानवा का युद्ध लड़ा। इसके बाद जो होता है चंदेरी तीसरा युद्ध लड़ा, फिर घाघरा का चौथा युद्ध लड़ा। ठीक है, पहले पानीपत, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध लड़ा था। तो ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, 1 3 2 4, 1 3 2 4। ठीक है, आगे देखेंगे कौन सा इसमें सुमेलित है, पुस्तक या रचयिता। पुस्तक या रचयिता में कौन सा सुमेलित है? तारीख ए फिरोज शाही, ये गलत है। मियान, ठीक है। तारीख ए नासरी, जियाउद्दीन वर्दी, ये भी गलत है। हबीब ए निसियार खोंदमीर, ये सही है। हबीब सही है। ठीक है, ये आपका सही है। तारीख ए फिरोज शाही इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण विस्तार में वर्णन मिलता है। तारीख ए फिरोज शाही मियाउद्दीन ने जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। कौन सा था? तारीख ए जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा। तबकात ए नासरी जो होता था, तबकात ए नासरी मध्ययुगीन कविता था। लेखक जो था कौन था? मिनहाजुद्दीन सिराज। ठीक है, मिनहाजुद्दीन सिराज था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी 2023 के लिए जो होता है टेम्पलेटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, टेम्पलेटन पुरस्कार से जो होता है सम्मानित किया गया है। डेविड मालपास या नीलोफर हमीदी, एंजिला राडेल, एडना अदल इस्माइल, किसको किया गया है? एडना अदन इस्माइल। ठीक है, एडना अदल इस्माइल को। आगे देखेंगे कान फिल्म महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो था डी फिल्म पाम डी और पुरस्कार प्रदान किया गया है। पाम डी और पुरस्कार प्रदान किया गया। फॉलन लिप्स या आउट ऑफ ड्राई ग्लासेस या एनाटॉमी ऑफ द फॉल या पॉम थियान एन, किसको दिया गया है? अर्थात एनाटॉमी ऑफ द फॉल को दिया गया। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ द फॉल को दिया गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व आर्थिक मंच पर जारी किए जाने वाले वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक की गणना में निम्नलिखित में से किस आयामों को सम्मिलित किया गया है? आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। देखिए जो आर्थिक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो होता है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक की गणना करने के लिए कौन कौन से आयाम इसमें शामिल किए गए, तो बता दें आर्थिक भागीदारी और अवसर शामिल किया गया, शिक्षा भी, एजुकेशन भी है, हेल्थ स्वास्थ्य भी है, लाइवलीहुड, ठीक है, और राजनीतिक सशक्तिकरण, ये सभी शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, ऑप्शन डी मारेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2023, लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है? किसे जो होता है वर्ष जो होता है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है? सैली ए एन फ्रेजर, एलेक्सिया पुटेलेस, कैथरीन क्रॉस, अकाने यामागुची, किसको चुना गया है? सैली एंड फ्रेजर को। ठीक है, सैली एंड फ्रेजर को जो था नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला बनी? ठीक है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला बनी है? इलाले मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, रयाना बरनावी, नुसरत चौधरी, कौन बनी है? रयाना बरनावी। ठीक है, सऊदी अरब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्थात रयाना बरनावी, रयाना बरनावी जो था बनी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन टेनिस 2023 की पुरुष एकल का खिताब जीता है? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कौन जीता? नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। बस याद रखिएगा नोवाक जोकोविच नाम है,
तो आप मार दीजिएगा, ठीक है, किसी की भी सोचने की जरूरत है नहीं आपको। आगे देखेंगे। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई उच्च शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2023 की अखिल भारतीय रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस संस्थान को ओवरऑल कैटेगरी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो आईआईटी के द्वारा जो जारी किया गया था, ठीक है, कैटेगरी में पूरा रैंकिंग जो था पूरे भारत में, तो उसमें जो था सबसे ज़्यादा रैंकिंग जो उच्च स्थान है आईआईटी मद्रास को प्राप्त हुआ। किसको? आईआईटी मद्रास को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 75 साल पुराने वृक्षों को रख रखाव के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की है? प्राण वायु देवता पेंशन योजना जो था प्रारंभ की है कौन सा राज्य? अर्थात हरियाणा ने। ठीक है, किस राज्य ने किया है? हरियाणा राज्य ने किया है। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत कहता है भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित होने वाला द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? भारत और इंडोनेशिया के मध्य आयोजित होने वाला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया या सुरबाया इंडोनेशिया? देखिए बैटम में हुआ था, बैटम इंडोनेशिया, ऑप्शन सी हो जाएगा, बैटम इंडोनेशिया। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने निम्नलिखित में से किस टीम को पराजित कर इंडियन प्रीमियर लीग 16वें संस्करण का खिताब जीता है? ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग 16वें संस्करण का खिताब जीता है, तो बता दें गुजरात, ठीक है, गुजरात टाइटंस को। ठीक है, खेल से संबंधित क्वेश्चन जो होंगे ये जो होता है, अब पेपर टल गया है तो 2023 जो होता है जो रखा गया है करंट, तो मार्च के हिसाब से, तो अब 2000 दिसंबर में हो गया, तो अब 2024 का करंट आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। बेलन जो था बेलन वगाई गैर ब्राह्मणों से किसान स्वामी की भूमि थी, सही है। ब्रह्मदेवा ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी, ये भी सही है। साला भोग मंदिर में उपहार दी गई भूमि, गलत है। साला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि थी, ठीक है, मंदिर नहीं थी बल्कि साला भोग विद्यालय, याद रखिएगा, विद्यालय के रख रखाव। पल्ली चंदम जैन संस्थियों को दी गई भूमि थी, ये सही है। ठीक है, केवल आपका सी गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध अध्ययन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ठीक है, बौद्ध अध्ययन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो किसने की थी? आपको बताया धर्मपाल ने की थी। ठीक है, गोपाल के पश्चात उसका पुत्र उत्तराधिकारी धर्मपाल था, जो पाल वंश का राजा था। उस समय जो था उत्तर भारत के राजनीतिक वातावरण जो था असंतोषजनक थी जिस समय वो राजा था, ये भी जान लीजिएगा। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने पांडे राजधानी मदुरा में आयोजित तृतीय संगम की अध्यक्षता की थी? अगस्त या तुल्लम कैफियन या नकीरन? तो ऑप्शन सी मारिएगा। ठीक है, नकीरन। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 देखिए। गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषताएं हैं। गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषताएं हैं, तो इसमें देखेंगे कौन सी विशेषताएं हैं। सादा प्रभामंडल, गलत, सादा प्रभामंडल नहीं था। ठीक है, गुप्तकालीन में ये तो गलत था। सुसज्जित प्रभामंडल था, सादा नहीं था बल्कि क्या था? सुसज्जित था गुप्तकालीन का, गुप्तकालीन सुसज्जित मंडल था। मोटी उच्च स्तरीय वस्त्रों का प्रदर्शन था, सही है। विष्णु अवतारों के प्रतिमाओं की प्रधानता थी, ये भी सही है। मथुरा शैली की प्रतिमानों पर आधारित था, ये भी सही है। ठीक है, मोटे उत्तरी वस्त्रों का प्रदर्शन था, सही था। विष्णु अवतारों की प्रतिमाओं की प्रधानता थी, ये भी सही है। मथुरा शैली की प्रतिमाओं की पर आधारित था, ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन डी मारिएगा। ठीक है, 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, चंदेल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? चंदेल वंश का संस्थापक जो था निम्नलिखित में से कौन था? नन्नुक, वासुदेव, सिंह विष्णु या दंतदुर्ग? कौन था? अर्थात नन्नुक था। ठीक है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। नन्नुक चंदेल वंश 831 ईस्वी में लगभग व्यक्ति था। ठीक है, इसे नृप नामक एक उपाधि का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, नृप नामक उपाधि का भी उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किन शिलालेखों की रचना खरोष्टी लिपि में की गई है? जो सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेखों की रचना खरोष्टी लिपि में जो होता की गई है? शहबाजगढ़ी पहला है, शहबाजगढ़ी। दूसरा जो होता ये तो की गई है शहबाजगढ़ी। ठीक है, मनसेहरा ये भी की गई है। गिरनार नहीं की गई है खरोष्टी में, कालसी भी नहीं की गई। पहला दूसरा की गई है। शहबाजगढ़ी और मनसेहरा ये शिलालेख की रचना खरोष्टी लिपि में की गई है। ठीक है, गिरनार अभिलेख की बात करें, ये गुजरात के काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप गिरनार पहाड़ी के रुद्रा नामक समुद्रगुप्त लेख से प्राप्त हुआ है। ठीक है, गिरनार लेख अपेक्षा की सबसे सुरक्षित अवस्था ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। गिरनार किसमें की गई है? संस्कृत भाषा में। याद रखिएगा संस्कृत भाषा। मान लीजिए कभी पूछ दे तो आप गलती ना करें, इसलिए आपको पूरा बता दे रहे हैं। ठीक है, जबकि कालसी लिपि जो था भाषा प्रकृति है इसकी। ठीक है, भाषा जो होती है इसकी उसकी क्या है? प्रकृत है। और लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, किसमें? खरोष्टी में नहीं बल्कि ब्राह्मी लिपि में लिखी गई कालसी को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, केवल सिंगल क्वेश्चन ही पूछा गया है एक फैक्ट के हिसाब से कि कालसी जो था किस लिपि में लिखी गई है, तो ये ब्राह्मी लिपि। इसकी भाषा क्या है? प्रकृत भाषा है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप, प्रकृत भाषा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख मिलता है? ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि के चारों क्रियाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। ये त्रिव ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या कौशिकी ब्राह्मण? किस में मिलता है? अर्थात शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में। देखिए, शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं का कण और मध्यानंदिनी के संबंध है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। ये कौन? शतपथ ब्राह्मण। सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ ही है। इसके रचयिता कौन थे? यज्ञवालक थे। याद रखना, शतपथ ब्राह्मण के रचयिता यज्ञवालक, यज्ञवालक के इसके रचयिता थे। ठीक है, आप शतपथ ब्राह्मण कृषि से संबंधित है। इसके क्रियाओं में जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और भी विस्तृत चाहिए तो विस्तृत तो क्लास में ही मिल पाएगा। प्रयाग प्रशस्त अर्थात प्रयाग प्रशस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रयाग प्रशस्त के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके लेखक हर्षेण थे, सही है। प्रयाग प्रशस्त के लेखक कौन थे? हर्षेण, सही है। इसकी रचना चंपू शैली में की गई, ये भी सही है। ठीक है, चंपू शैली में की गई, ये भी सही है। वेनसांग अपने प्रयाग विवरण में इसका उल्लेख किया है, गलत है। ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन डी जो होता है तीसरा जो होता है गलत है। तो पहला और दूसरा सही है। ठीक है, तीसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर वी मारिएगा, ऑप्शन नंबर वी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से स्कंदगुप्त के काल से हुए हूण आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है? किस अभिलेख से जो होता है स्कंदगुप्त के काल में हुए, किसके गुप्त में? स्कंदगुप्त के काल में हुए हूण आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। बिलसद अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, गढ़वा अभिलेख या भीतरी अभिलेख? तो किसमें मिलती है? अर्थात भीतरी अभिलेख में। ठीक है, भीतरी अभिलेख में। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110 है। चलिए देखिए, देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करेंगे तब क्वेश्चन समझ में पूरा आएगा। उत्तर वैदिक काल में धर्म में हुए परिवर्तन, उत्तर वैदिक काल में धर्म में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वरुणा एवं इंद्र के महत्व में वृद्धि हुई थी। यज्ञों में
पशु बलि की प्राथमिकता दी गई थी, ये सही है। वरुण और इंद्र के महत्व में वृद्धि हुई थी, गलत है। धर्म में अंधविश्वासों को ध्यान स्थान मिला था, ये भी सही है। ठीक है, ये दो सही है। धर्म में जो था अंधविश्वासों का स्थान मिला था, पशु बलि की जहां पशु बलि की प्राथमिकता दी गई वो अंधविश्वास ही होगा। तो पहला सही है तो दूसरा सही होगा, दूसरा तीसरा सही होगा, और तीसरा सही होगा तो दूसरा स्वयं से हो जाएगा। ये इंद्र देवता और महत्व नहीं दिया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, गीत गोविंद के लेखक जयदेव निम्नलिखित में से किसकी राज्यसभा में निवास करते थे? गीत गोविंद के लेखक आप पता है कौन है? जयदेव है। ये किसकी राज्यसभा में निवास करते थे? ठीक है, ये राज्यसभा में निवास करते थे, किसके? तो आपको बता दिए लक्ष्मण सेन। किसका? लक्ष्मण सेन राज्यसभा के विद्वान और लेखक निवास करते थे, गीत गोविंद। जय पवनदूत के लेखक, ठीक है, धोई ब्राह्मण वर्चस्व के रचयिता हलायुद्ध, ठीक है, बहुत सारे रचनाओं के नाम रखे गए हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए एक नाम और दिया है, जो होता सामंतवाद। ये सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने किया था, ठीक है, सामंत सेन ने। ये आदि पुरुष वीर सेन को माना जाता है इनको, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर व्याख्या करेंगे तो समय ज़्यादा हो गया, ठीक है। बस कुछ क्वेश्चन और हैं जिन्हें हल कर दिया जाए। निम्नलिखित में से विचार करिए, शासक और विदेशी यात्री, ठीक है। चलिए देखेंगे कौन सही सुमिलित है, उस पर हमें विचार करना है। देवराय प्रथम अब्दुल रज्जाक विदेश यात्री आया था देवराय प्रथम के दरबार में, ये पहला ही गलत है। देवराव द्वितीय को निकोलो द कांति, ये भी गलत है। कृष्ण देवराय डोमिंगो पायस आया था। अच्युत देवराय फार्नोवा नूनीज आया था। 3 और 4 सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 और 4 सही है, ठीक है, 3 और 4 सही है, ये गलत है। निम्नलिखित में से किसी पुलकेशन द्वितीय के एहोल अभिलेख की रचना का श्रेय प्राप्त है? ठीक है, पुलकेशन द्वितीय को एहोल अभिलेख की रचना का श्रेय प्राप्त है। रवि कीर्ति, जिनसेन, महावीराचार्य या विघ्नेश्वर? किसको प्राप्त है? रवि कीर्ति को, याद रखिएगा, रवि कीर्ति को। पुलकेशन द्वितीय एहोल अभिलेख की रचना का श्रेय प्राप्त किसे? अर्थात रवि कीर्ति को। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना बाणभट्ट द्वारा की गई थी? किस ग्रंथों की रचना जो था बाणभट्ट के द्वारा की गई थी? हर्षचरित, नागानंद, कादंबरी या प्रियदर्शिका? ठीक है, तो बाणभट्ट के द्वारा जो रचना की गई थी उसकी देखा तो चलेंगे कौन किया गया था। पहला किया था हर्षचरित, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद नागानंद नहीं लिखी गई थी, कादंबरी भी लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा, ठीक है। नागानंद का रचना जो था हर्षवर्धन ने किया था। कौन किया था? हर्षवर्धन ने किया था, ठीक है, हर्षवर्धन। जबकि प्रियदर्शिका की रचना भी हर्षवर्धन ने किया था। ये दोनों का हर्षवर्धन थे, नागानंद और प्रियदर्शिका। कौन था? हर्षवर्धन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा 1 और 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा की गई थी? कविराज मार्ग जो था नामक ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? अमोघवर्ष, दंतिवर्मन, कृष्ण द्वितीय या गोविंद तृतीय? किसके द्वारा की गई थी? अमोघ वर्ष के द्वारा की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष के द्वारा की गई थी। दंत दुर्ग के बारे में बात करें तो ये कांची के पल्लवकालीन दंत नंदीवर्मन द्वितीय का पुत्र था, दंतवर्मन। इसके पिता समान उसने दीर्घकाल तक शासन किया था, ठीक है। और इन लोगों के बारे में आपको पता है कृष्ण द्वितीय कौन थे? ये राष्ट्रकूट के शासक अमोघ वर्ष का पुत्र था, ठीक है, राष्ट्रकूट के शासक अमोघ वर्ष का पुत्र था। गोविंद तृतीय के बारे में बात करिए, ध्रुव का पुत्र था, राष्ट्रकूट वंश का उत्तराधिकारी था। किसका पुत्र था? ध्रुव का पुत्र था, ठीक है। यहाँ ऑप्शन ए मारेंगे, सिर्फ ज्यादा व्याख्या करेंगे तो क्वेश्चन जो होता है लंबा खींचेगा, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। रामानुज के दार्शनिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? रामानुज के दार्शनिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही है। ठीक है। ईश्वर चित्त तथा अचित्त से युक्त थे, सही है। अनेक आत्माओं का सत्ता में विश्वास था, सही है। जगत की वास्तविक सत्ता स्वीकार थी, सही है। कर्मफल की पूर्ण विनाश की मोक्ष था, ये भी सही है, सभी सही है। ठीक है। रामानुज दार्शनिक सिद्धांत की बात करें, ईश्वर चित्त और अचित्त युक्त थे, सही है। अनेक आत्माओं का सत्ता पर विश्वास, सही है। जगत की विश्वास सत्ता स्वीकार थे, सही है। ठीक है। और देखेंगे जगत वास्तविक सत्ता का स्वीकार थी, कर्मफल पर पूर्ण विश्वास पहुंचता, सही है। तो यहाँ पर क्या करें, 1 2 3 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, डी मार देंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले भी क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में प्रचलित चांदी का सिक्का था। मौर्य काल में जो होता है प्रचलित चांदी का सिक्का था, चांदी का सिक्का था। निष्कासार्पण, माशक या काकड़ी। तो कौन सा चांदी का सिक्का था, काशार्पण। ठीक है। मौर्य काल में प्रचलित जो था चांदी का सिक्का का क्या कहा जाता था, काशार्पण कहा जाता था, का काशार्पण। आगे देखेंगे। परांतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख, परांतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख निम्नलिखित में से किस विषय की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। राजस्व व्यवस्था, सती प्रथा, स्थानीय प्रशासन या विदेशी व्यापार। कौन था, अर्थात स्थानीय प्रशासन। ठीक है। परांतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख निम्नलिखित में से किस विषय की जानकारी का प्रमुख स्रोत था, स्थानीय प्रशासन का। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वल्लभी में आयोजित द्वितीय जैन संगीत की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। वल्लभी में आयोजित द्वितीय जैन संगीत की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। भद्रभाव, स्थूलभद्र, देवार्ध, समाश्रमण या संभुतु विजय। तो किसने जो होता है इसमें की थी, यहाँ पर देखेंगे किसने किया था, देवार्थ क्षमा श्रमण। ठीक है। वल्लभी में आयोजित द्वितीय संगीत जो होता है अध्यक्षता किसने किया था, देवार्थ क्षमा श्रमण ने किया था। ठीक है। महावीर के जीवन काल में मत का मगध था, उसे सीमावर्ती क्षेत्र के रूप में प्रचार हो गया था। 11 प्रमुख अनुयायी थे एक संघ में। जैन धर्म के प्रसार हेतु एक संघ की स्थापना की गई थी जिनमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ठीक है। आगे देखेंगे। जैन धर्म की 2 ही संगतियां हुई थी, ये भी याद रखना। कभी पूछा जाए तो आप बताइएगा जैन धर्म में 2 ही संगतियां सम्मिलित हुई थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के जारी किए थे। किस शासक ने जो होता है प्राचीन भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के जारी किए थे। हिंद एवं शक, पहलव या कुषाण। तो इसमें जो होता है कौन से लेख युक्त सिक्के जारी किए थे, अर्थात हिंद एवन ने। ऑप्शन नंबर ए अर्थात हिंद एवन, याद रखिएगा हिंद एवन ने। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने गांगे कोंड चोल के विरुद्ध धारण किया था। गांगे कोंड चोल का विरुद्ध धारण किया था। राजस्व प्रथम, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय। किसने किया था, राजेंद्र प्रथम ने किया था। ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम ने किया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सुलह वंश अर्थात सुलु वंश की स्थापना का उल्लेख प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सुलु वंश की स्थापना का उल्लेख प्राप्त है। देवराय श्रीरंगम अभिलेख, चन्नारायणपट्टनम अभिलेख, देवालापल्ली अभिलेख, बागपल्ली ताम्रपत्र अभिलेख। किसमें मिलता है इसमें, तो आपको बता दें देवालापल्ली अभिलेख में। ऑप्शन नंबर सी देवालापल्ली अभिलेख में। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्की वास्तुकला की विशेषताएं थी। सर्की वास्तुकला की विशेषताएं थी। जो सर्की वास्तुकला की विशेषताएं थी उसमें क्या थी, बड़े पैमाने पर मीनारों का प्रयोग हुआ था, गलत। मेहराब के साथ आयताकार प्रवेश द्वार था, ये सही था। ऑप्शन दूसरा सही है। मस्जिदों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग हुआ था, ये भी गलत है। नहीं, ये सही था क्योंकि मस्जिदों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग हुआ था। मेहराब के साथ आयताकार प्रवेश, ये भी सही था। प्रार्थना कक्ष की दीवारों पर चित्रकला का अभाव था, ये गलत है। ऑप्शन 2 और 3 जो होता सही है, 2 और
3 जो होता सही है, ऑप्शन बी मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, ब्राह्मणी साम्राज्य में प्रयुक्त किए जाने वाला अथराफ, अथराफ निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता? अथराफ जो होता किसे ने धार्मिक कर था अथराफ, या भूम माप की इकाई थी, चांदी की मुद्रा थी, या प्रांत था? अतराब क्या होता था? एक प्रांत था। ठीक है, क्या था? प्रांत था। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, विजयनगर कालीन सामाजिक व्यवस्था, विजयनगर कालीन सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सती प्रथा एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन था, सही। विजयनगर सामाजिक व्यवस्था में सती प्रथा प्रदा प्रथा का प्रचलन था, सही था। मनुष्यों का क्रय विक्रय बेस बाग कहलाता था, सही है। विधवा विवाह पर आरोपित किया जाता था, विवाह पर आरोपित किया जाता था, ये गलत है। विधवा विवाह पर विवाह कर आरोपित किया जाता था, ऐसा नहीं था, ये गलत था। 1 और 2 सही है। ठीक है, किसी भी शासन काल में जो था विधवा विवाह पर विवाह कर आरोपित नहीं किया गया था, किसी भी शासन काल में ऐसा नहीं था। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना किस देवराय द्वितीय अर्थात किस श्री देवराय द्वारा नहीं की गई थी? कौन सी ग्रंथ की रचना जो था कृष्ण देवराय द्वारा नहीं की गई थी? तो देखते हैं कौन सी रचना जो था कृष्ण देवराय द्वारा नहीं की गई थी। अमुक्ता माल्यद की गई थी, जामवंती कल्याण की गई थी, मनुकारिता नहीं की गई थी, उषा प्रेरणा की भी की गई थी, मनुकारिता नहीं की गई। सिर्फ जो था एक रचना नहीं की गई थी जिनका नाम है मनुकारिता। मनुकारिता का ग्रंथ की रचना जो होता है अल्लाह सानी पोड्डाना पेड्डाना नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी। कौन किया था? अल्लाह सानी पेड्डाना नामक व्यक्ति ने किया था। ठीक है, कभी पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा, इसलिए आपको आंसर बता दिए। आगे देखेंगे, बस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को गुरुमुखी लिपि प्रारंभ का श्रेय प्राप्त है? गुरुमुखी लिपि किसने जो था शुरू किया था? ठीक है, कौन से गुरु सिख गुरु थे जिन्होंने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ से प्राप्त है? तो किसने किया था? गुरु अंगद देव। किसने किया था? गुरु अंगद देव। ये गुरु नानक के शिष्य थे, अंगद देव। इन्होंने गुरु के उपदेशों का सरल भाषा में प्रचार किया और उदासी नामक संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनवाया और गुरुमुखी लिपि को जो होता है शुरुआत किया था। गुरु अमरदास जानते हैं 1552 से 1574 ईस्वी तक इनका शासन रहा। संत रहे। गुरु अमरदास गुरु अंगद के शिष्य थे। ठीक है, इन्होंने सिख संप्रदाय को एक संगठित रूप दिया था। 22 गद्दियां इनके शासनकाल में बनाई गई थी। तो पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, इनका जो होता है विचार रखा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे? किससे? सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। जलालुद्दीन तरवीजी, अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अहमद सरहिंदी, ख्वाजा बख्तियार काकी। ख्वाजा बख्तियार काकी इसमें कौन से थे? तो आपको बता दें सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित कौन थे? जलालुद्दीन तरवीजी थे। जलालुद्दीन तरवीजी। ठीक है, जलालुद्दीन तरवीजी। ये पूरे जो होता है क्वेश्चन जो होता है जो क्वेश्चन पूछा गया है इस सारे क्वेश्चन की व्याख्या हम जो होता है आपसे रखा जाएगा, आपको यूट्यूब पर ही देंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखेंगे शिवाजी के बारे में क्वेश्चन क्या है। शिवाजी के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार करिए। चलिए, भू राजस्व का निर्धारण भू माप के पश्चात उपज का अनुमान पर आधारित था, सही है। भू राजस्व का निर्धारण जो होता था भूमाप के पश्चात जो होता, पहले भूमाप की जाती थी, उसके बाद उपज जितना होता था उसके अनुदान पर अर्थात अनुमान पर आधारित था भू राजस्व का निर्धारण किया जाता। भू राजस्व की वसूली नगद और अनाज दोनों रूपों में की जाती थी, सही है। कृषि के प्रोत्साहन हेतु ताकाबी का ऋण दिए जाते थे, ताकाबी ऋण दिए जाते थे, सही है। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था में कृषि को प्रोत्साहन के लिए ताकाबी ऋण दिए जाते थे, सही है। ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, 1 2 3 सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले में देखेंगे मराठा प्रशासन में
सर ए नौबत मराठा प्रशासन में सर ए नौबत निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित था? सर ए नौबत निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित था? वित्तीय और राजस्व विभाग, धार्मिक कार्य विभाग, सैन्य विभाग या न्याय विभाग? तो किससे संबंधित था? सैन्य विभाग से था। ठीक है, सर ए नौबत जो होता था किससे विभाग था? सैन्य विभाग से संबंधित था। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उन पर हम आंसर देखते हैं। पहला, अहमदनगर निजाम शाही, ये था राजवंश जो था निजाम, अहमदनगर का निजाम शाही राजवंश था, सही है। बीजापुर का आदिल शाही, ये भी सही है। बीदर का बरीद शाही, ये भी सही है। बरार का कुतुब शाही, ये गलत है। बरार का कुतुब शाही, सबसे ब्राह्मणी साम्राज्य से अलग होने वाला क्षेत्र बरार था, जिसे जो था फतुउल्लाह इमाद शाह ने जो था 1484 में स्वतंत्र घोषित करके इमाद शाही वंश की स्थापना किया था। ठीक है, ये डी जो था आपका गलत है। जो गलत है वही निकालना, जो सम्मिलित नहीं हुई तो ऑप्शन डी मारेंगे आप। ठीक है, आंसर में क्या लगाएंगे? डी मारेंगे। चलिए, हसन निजामी निम्नलिखित में से, हसन निजामी जो होता है निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का, जलालुद्दीन खिलजी का या अलाउद्दीन खिलजी का? किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, हसन निजामी जो होता है किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक का। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। चलिए, लास्ट पैराग्राफ देखते हैं हम लोग, इसके बाद जो तक फिर सेकेंड टेस्ट भी आपको शाम को मिलेगा हिंदी का, ये सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। ठीक है, अभी ये टेस्ट जो होता है, इसके बाद जो होता है सेकेंड टेस्ट में आपको जो होता है सब्जेक्ट, जिसे या तो फिर व्याख्या आपको भेजा जाएगा, व्याख्या कोशिश किया जाता है कि व्याख्या आपको दिया जाए। महमूद गजनवी के निम्नलिखित आक्रमणों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिएगा। कलिंजर, देखिए चलिए, क्रमानुसार व्यवस्थित, महमूद गजनवी का जो होता है आक्रमण जो होता है क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। चलिए, पहला आक्रमण जो होता है कहाँ पर किया था, पहले उसे हम देखते हैं। पहला आक्रमण थानेश्वर में किया था। इसके बाद कहाँ किया था? सोमनाथ मंदिर पे किया था दूसरा आक्रमण। इसके बाद कहाँ किया था? मथुरा पर आक्रमण किया। इसके बाद जो था कलिंजर पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो पहले कहाँ पर? थानेश्वर, फिर सोमनाथ मंदिर, फिर मथुरा, फिर कलिंजर। ठीक है, कौन ऑप्शन मिला? 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट। मुगल काल में निम्नलिखित में से किसने बैतुल उल उलूम की स्थापना की थी? मुगल काल में जो होता है निम्नलिखित में से किसने बैतुल उल उलूम की स्थापना की थी? गुलबदन बेगम, माहम अनगा, जहमुन या जेबुनिसा या जहां आरा? किसने किया था? अर्थात जेबुनिसा ने किया था, ऑप्शन सी। ठीक है, बैतुल उलूम का जेबनिसा ने किया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत के मत को द्वैता अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है? द्वैत अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? ये निर्मार्काचार्य को कहा जाता है। ठीक है, निर्मांकाचार्य को। रामानंद, रामानुज, माधवाचार्य, ये सारे व्याख्या आपको टेस्ट नंबर 16 के बाद जो होता है व्याख्या सहित जो होता है आपको यूट्यूब पर क्वेश्चन कराया जाएगा, वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, कैसे व्याख्या कराया जाएगा पूरी तरह से यहाँ पर हम देंगे आपको व्याख्या। ठीक है, जैसे एक टेस्ट होता है, टेस्ट का आपको आंसर बताया जाएगा, उसी तरह एक जो होता है यूट्यूब पर व्याख्या सहित क्वेश्चन, वहां से नज़दीक से जो क्वेश्चन बनने वाले रहेंगे उसका व्याख्या आपको हम देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। अभी यहाँ पर चलिए पहले हल करके ख़त्म करते हैं, इसके बाद जो होता है टेस्ट समाप्त करते हैं, इसके बाद फिर व्याख्या देखें। निम्नलिखित में से प्रशासनिक विभागों की स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा की गई थी? ठीक है, कौन सा प्रशासनिक विभाग थे जो की स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा की गई थी? कौन कौन से थे? तो पहला जो था दीवान ए आरिज, ये नहीं की गई थी। ठीक है, दीवान ए वकूफ़, ये भी नहीं की गई थी। दीवान ए खैरात की गई थी, दीवान ए बंदकान की थी। ठीक है, तो 3 और 4 तो मिल रहा है लेकिन और नहीं की। देखिए, फिरोज लोक कल्याणकारी कार्य निम्नलिखित है। दास विभाग की स्थापना, रोजगार दफ्तर के विभाग, दीवान ए खैरात, दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना, दारुल शफा सिपखाना, दीवान ए बंदकान की स्थापना की थी। ठीक है, जबकि जो होता है दीवान ए आरिज की स्थापना
इतिहास में सल्तनत काल का सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है। आरिज ये मुमालिक कहा जाता था। और दीवान वकूफ जो होता था, दीवान वकूफ भारत के इतिहास में सल्तनत काल का प्रशासनिक विभाग था। ठीक है। जिसे जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, ना कि फिरोज तुगलक के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। औरंगजेब ने सार्वजनिक आचार नियंत्रक औरंगजेब ने सार्वजनिक आचार नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से किस अधिकारी ने नियुक्त किया था? किसे अधिकारी की नियुक्ति की थी? ठीक है। आचार नियंत्रक के लिए, सार्वजनिक आचार नियंत्रक के लिए मुकद्दम, मुहसिब, सिकदार या खरीदादार, किसे नियुक्त किया था? अर्थात मुहसिब को। किसको? मुहसिब को किया था। आगे देखेंगे। सल्तनत कालीन वह भूमि जिसका प्रबंध सुल्तान ने अपने द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों से करवाता था। सल्तनत कालीन का वह भूमि जो होता जिसका प्रबंध जो था सुल्तान अपने नियुक्त किए गए कर्मचारियों से करवाता था, निम्नलिखित में से वो क्या कहलाती थी? इदरार, इतालकी या अमलाक या मफरूज? उसे क्या कहा जाता था? जिसे क्या कहा जाता था? इतालकी। क्या कहा जाता था? इतालकी कहलाता था। ठीक है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थोड़ी क्वेश्चन को और छोटा करते हैं जिससे पूरा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। निम्नलिखित में से किन स्थापित का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के काल में किया गया था? किन स्थापितों का निर्माण जो होता है अलाउद्दीन खिलजी के काल में किया गया था? जमात, खान मस्जिद, खाना मस्जिद नहीं किया गया था। अलाई दरवाजा किया गया था। हजार सितून किया गया था। आदिलाबाद का किला ये भी नहीं किया गया था। केवल 2 और 3 किया गया था। ऑप्शन बी मार दीजिए। 2 3 जहां दिखा है ये ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, 2 और 3 किया गया था। ठीक है। नहीं इसमें, क्योंकि ये इस पे भी किया गया था। जमात एक खाना मस्जिद का भी निर्माण जो था अलाउद्दीन ये भी किया गया था। 1 2 तीनों सही है। आदिलाबाद नहीं किया गया था, ये तीनों सही है। ठीक है। 1 2 3 तीनों सही है। ऑप्शन सी मारेंगे, तीनों सही है। आगे देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था तथा सुल्तान के राजदूत के रूप में चीन भेजा था? मोहम्मद बिन तुगलक जो था निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था तथा सुल्तान के राजदूत के रूप में चीन भेजा था? इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी, अब्दुल मालिक इमामी इसामी या मालिक तजाउद्दीन? किसको जो होता है ये नियुक्त किया था जिसको चीन भेजा था? तो इब्न बतूता, याद रखिएगा। इब्न बतूता को, इब्न बतूता को जो था भेजा था। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस 5 क्वेश्चन और है, देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से चर्चा में रही पुस्तक सचिन एट डिलेट 50 सचिन एट डिलेट 50 के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? 50 के लेखक निम्नलिखित कौन है? तो बोरिया मजूमदार है। याद रखिएगा कौन है? बोरिया मजूमदार। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पहल योजना का उद्देश्य है? पहल योजना का उद्देश्य है कृत्रिम अंग सहायक उपकरण नहीं, कृषकों को मोटे अनाज में उत्पादन के लिए प्रेरित करना, महिलाओं का कौशल विकास या ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना? किसको? ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना पहल योजना से संबंधित है। आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित कर रहा है? तो कहाँ पर? महाराजगंज में। ठीक है। कहाँ पर कर रहा है? महाराजगंज। याद रखिएगा महाराजगंज। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2022 चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया। बरखा दत्त, सुचिता दलाल, धान्या राजेंद्रन, रोहिणी मेनन? किसको दिया गया था? अर्थात धान्या राजेंद्रन को। धान्या राजेंद्रन को। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला
देश का पहला राज्य बन गया है? बच्चों का डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो कौन बना है? अर्थात उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, यूपी, उत्तर प्रदेश। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। आगे देखेंगे, हाल ही में जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस में भारत का निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान प्राप्त किया गया है? कंप्यूटर अर्थात सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान प्राप्त किया गया है, तो कौन किया गया? एरावत। ठीक है, एरावत। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस में 75वां जो होता है स्थान प्राप्त हुआ है, एरावत क्या है? तो एरावत बता रहे हैं एक सुपर कंप्यूटर है। याद रखना, कभी कभी जो होता है इंद्र के हाथी 7 हाथियों को जो होता है एरावत कहा जाता है, तो वहाँ मार दिए देते हैं, लेकिन यहाँ आपको बताना होगा एरावत क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। तो कभी कभी उसको मत सोचिएगा धार्मिक सांप्रदायिक। आगे देखेंगे, हाल ही में निम्नलिखित में से किस युद्धपोत को वियतनाम को उपहार स्वरूप प्रदान किया गया? कौन सा युद्धपोत था जिसे वियतनाम को उपहार के स्वरूप प्रदान किया गया? आईएनएस विंध्यागिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस कृपाण या आईएनएस सूरत? कौन दिया गया? आईएनएस कृपाण को दिया गया। ठीक है, वियतनाम को सौंपा गया आईएनएस कृपाण। ठीक है, ये दिया गया। आगे देखेंगे, 2 क्वेश्चन और देखेंगे, इसके बाद आप निम्नलिखित में से किसे संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? विंदेश्वरी पाठक, मेधा पाटकर, सोनम वांगचुक, बाबा आमटे। किसको? सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक को जो होता प्रदान किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी है? वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी है अवनी चतुर्वेदी, पद्मा बंदोपाध्याय, मोहना सिंह, दीपक मिश्रा या दीपिका मिश्रा। ठीक है, तो कौन है? दीपिका मिश्रा है। ठीक है, वीरता सम्मान से पुरस्कारित होने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी हैं दीपिका मिश्रा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक, आपको व्याख्या सहित क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे इतिहास में, जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 32वां सरस्वती पुरस्कार प्रदान किया गया? 32वां सरस्वती पुरस्कार प्रदान किया गया है, किसे दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी, माधव हाड़ा, शिव शंकरी या के शैलजा? किसको? शिव शंकरी को। ऑप्शन नंबर सी, शिव शंकरी को। अब आपको एक व्याख्या सहित जो होता है, जो ये क्वेश्चन मिला है पूरी व्याख्या जो होता है एक दूसरे वीडियो में आपको मिलेगी, 1 घंटे की व्याख्या रहेगी। वहां पर देखेंगे जो क्वेश्चन उसके नज़दीक पूछा गया है वही क्वेश्चन आपको व्याख्या में हम देंगे। ठीक है।